रमेश थका हुआ था। वह घंटों से गाड़ी चला रहा था। शहर की रोशनी अब बहुत पीछे छूट गई थी। उसकी पुरानी कार सुनसान सड़क पर चल रही थी। वह घर पहुंचने के लिए बेताब था, लेकिन घर अभी भी कई मील दूर था। रात अंधेरी और अमावस की थी। रमेश की हेडलाइट्स घुप अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वे घने जंगलों से गुजरती एक संकरी सड़क को दिखा रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह फैली हुई थी। रमेश ने जम्हाई ली और अपनी आंखें मली। वह जागते रहने के लिए सनहाउसिश कर रहा था। इंजन की नीरस आवाज भी मददगार नहीं थी। उसने साथ पाने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन उसे केवल स्थिर ध्वनि ही मिली। रात का सन्नाटा मानो उस पर हावी हो रहा था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात का समय हो गया था। रमेश ने निराशा में सांस ली। उसे अभी बहुत दूर जाना था। उसे क्या पता था कि उसकी यात्रा जल्द ही एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है। शांत रात रहस्यों से भरी थी और रमेश उनमें से एक से रूबरू होने वाला था। जिस सड़क पर रमेश था, उसकी एक अलग ही पहचान थी। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद इससे बचते थे। वे इसके बारे में कहानियां सुनाते थे। कहानियां एक चुड़ैल के बारे में जो इन इलाकों में भटकती थी। रमेश ने ये किस्से सुने थे, लेकिन उसने हमेशा इन्हें मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। किंवदंती के अनुसार चुड़ैल कभी एक खूबसूरत महिला थी। वह जंगल में बहुत अंदर एक घर में रहती थी। एक तूफानी रात उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया। अपने दुहक और क्रोध में उसने पूरे इलाके को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि तब से उसकी आत्मा रात में सड़क पर भटकती रहती है। यात्रियों ने अजीबोगरीब चीजें देखने की सूचना दी। किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को सड़क के ऊपर तैरते देखा, तो किसी ने पेड़ों के बीच से भयानक हंसी की गूंज सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका पीछा एक अदृश्य शक्ति ने किया, लेकिन चुड़ैल को किसी ने कभी करीब से नहीं देखा था। कम से कम ऐसा कोई नहीं था जो यह किस्सा सुनाने के लिए जीवित बचा हो। रमेश ने इन विचारों को सुनकर अपना सिर हिलाया। वह इस तरह की बकवास के लिए बहुत तार्किक था। फिर भी जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में जाता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसके चारों ओर सिमट रहे हों। अंधेरा और भी घना, लगभग जीवंत लग रहा था। रमेश ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। उसने चाहा कि काश वह दिन में पहले निकल गया होता। अचानक रमेश की कार अटकने लगी। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की। फिर बिना किसी चेतावनी के वह पूरी तरह से बंद हो गया। रमेश सड़क के किनारे जाकर रुक गया। उसने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। वह बीच रास्ते में फंस गया था। रमेश कार से बाहर निकला। उसने हुड खोला, लेकिन अपनी टॉर्च की मंद रोशनी में उसे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। वैसे भी वह मैकेनिक नहीं था। उसने इधर उधर देखा। उम्मीद थी कि सभ्यता का कोई संकेत दिखाई देगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं था। बस पेड़ और अंधेरा। सन्नाटा दम घोंटने वाला था। न तो झींगुर चहचहा रहे थे और न ही रात के पंछी आवाज कर रहे थे। मानो जंगल अपनी सांसें रोककर बैठा हो। रमेश ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया और बहुत असुरक्षित। उसे ठंड लग रही थी, हालांकि रात इतनी ठंडी नहीं थी। जैसे ही घबराहट होने लगी, रमेश ने कुछ देखा। पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी घर से आ रही है। रमेश हिचकिताया। क्या उसे अपनी कार छोड़कर तहकीकात करनी चाहिए या सुबह का इंतजार करना चाहिए? एक पल सोचने के बाद उसने मदद लेने का फैसला किया। उसने अपनी कार को लॉक किया और रोशनी की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि वहां उसका क्या इंतजार है। भाग 4, रहस्यमयी ओल्ड। रमेश झाड़ियों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। शाखाओं ने उसके चेहरे और बाहों को खरोंच दिया। ऐसा लगा जैसे घंटों चलने के बाद वह एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचा। बीच में एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था। नीचे की मंजिल की एक खिड़की में एक अकेला तेल का दीपक जल रहा था। रमेश सावधानी से आगे बढ़ा। घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल गिर सकता है। लकड़ी सड़ रही थी, पेंट उतर रहा था, फिर भी यहां स्पष्ट रूप से कोई रह रहा था। रमेश ने दरवाजा खटखटाया। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसे पैरों की आहट सुनाई दी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मोतियाबिंद के कारण उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, लेकिन उसने रमेश को देखकर मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोला, जिसमें कुछ ही दांत थे। क्या काम है जवान आदमी? उसने कंपाती आवाज में पूछा। रमेश ने अपनी परेशानी बताई। बूढ़ी औरत ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। उसने उसे भोर होने तक 'चाय के लिए अंदर बुलाया। रमेश हिचकिताया। घर सुरक्षित नहीं लग रहा था।
लेकिन बूढ़ी औरत काफी हानि रहित लग रही थी और वह थका हुआ और प्यासा था। अपने मन के विरुद्ध रमेश अंदर चला गया। घर के अंदर का हिस्सा भी उतना ही जर्जर था जितना बाहर से था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। फिर भी बूढ़ी औरत आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ इधर उधर घूम रही थी। वह चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। रमेश घबराहट से एक जर्जर कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वह प्रतीक्षा कर रहा था, रमेश ने कुछ अजीब देखा। दीवारों पर कोई तस्वीरें नहीं थीं, कहीं भी कोई निजी सामान नहीं था, मानो यहां सचमुच कोई रहता ही न हो। बूढ़ी औरत 2 भाप से भरे प्याले लेकर लौटी। जैसे ही रमेश ने अपना प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर एक टूटी हुई दर्पण में उस महिला के प्रतिबिंब पर पड़ी। उसने जो देखा, उससे उसके खून सूख गया। प्रतिबिंब में एक कमजोर बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि एक भयानक प्राणी दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा हरी और पपड़ीदार थी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसके मुंह में लंबे नुकीले दांत थे। रमेश ने हाँफते हुए अपना प्याला गिरा दिया। बूढ़ी औरत की प्यारी सी मुस्कान एक क्रूर मुस्कुराहट में बदल गई। तो तुमिंदे मेरा असली रूप देख लिया है, वह लाफ्टर। उसकी आवाज अब कंपकंपाती नहीं, बल्कि कर्कश और अमानवीय थी। बहुत समय हो गया है जब मैंने रात के खाने के लिए किसी को कंपनी दी हो। बोलते ही वह बदलने लगी। उसकी त्वचा में लहरें उठी और वह हिलने लगी। रमेश को डर के मारे एहसास हुआ कि उसका सामिंडा उस प्रसिद्ध चुड़ैल से हो रहा है। रमेश ने और देखने का इंतजार नहीं किया। वह दरवाजे की ओर भागा। उसके पीछे चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। वह सुन सकता था कि वह उसका पीछा कर रही है। जब वह भागा तो शाखाओं ने उसके चेहरे पर चाबुक मारे। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। वह बस इतना जानता था कि उसे यहां से दूर जाना है। किसी तरह रमेश वापस सड़क पर पहुंच गया। उसकी कार अभी भी वहीं थी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि यह पहली कोशिश में ही स्टार्ट हो गई। वह तेजी से भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने रियर व्यू मिरर में उसने सड़क के ऊपर एक सफेद आकृति को तैरते हुए देखा, लेकिन जंगल की सीमा पार करने के बाद यह उसका पीछा नहीं किया। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, रमेश का डर धीरे धीरे कम होने लगा। जब तक वह घर पहुंचा, तब तक उसने खुद को लगभग यकीन दिला लिया था कि यह सब एक सपना था। लेकिन उसकी बाहों पर लगे खरोंच कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। रमेश उस सड़क पर फिर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाया। उन्हें स्थानीय किंवदंतियों के प्रति एक नया सम्मान मिला। रमेश ने उस रात एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कभी कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई का एक अंश होता है। अपरिचित जगहों पर सावधान रहना बुद्धिमानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद यह गलत ही है। रमेश के साहसिक कार्य ने उन्हें याद दिलाया कि दुनिया रहस्यों से भरी है। उनमें से कुछ को न खोजा जाना ही बेहतर है, खासकर अंधेरी सुनसान नाइटों में।